यूं तो भारत के बहुत भरम हैं। वो समझता है कि वो दुनिया की अकलौती सुपर पावर है और जब चाहे जिसको चाहे उड़ा कर रख दे। और इसी गरूर और तकब्बुर में भारत मुसलसल पाकिस्तान को दबाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के नौजवानों ने भारत को ऐसा जलील करके रखा हुआ है कि भारत और उसके मीडिया को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बगावत टीवी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर की दुनिया है। जमाना इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका है कि अब जंगें मैदानों में नहीं बल्कि जहनों में लड़ी जाती हैं और इसको हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। हत्ता के DGISPR ने भी हाइब्रिड वॉर के मुतालिक बहुत ज्यादा ट्वीट्स किए और लोगों को आगाही दी। और इस जंग का मैदान है सोशल मीडिया। भारत ने जब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर का खसूसी दर्जा खत्म किया है और उस दिन से वहां पर कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट और मोबाइल की सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और हत्ता के सहाफियों की आजादाना नकलो हरकत भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वहां से 90% खबरें आना बंद हो चुकी हैं। और सरहदों के करीब के लोग जो बताते हैं उसके मुताबिक वहां पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। सड़कों के बीचों बीच लोगों पर फायर खोल दिए गए और ऐसे बहुत सारे दूसरे वाकयात हुए। वहां पर कुछ BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स गए तो उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कुछ फुटेजेस बना ली। और जब ये रिपोर्ट्स बैनुल अक़वामी अखबारात में छपी तो भारत झुंझला कर रह गया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने कमाल खूबसूरती के साथ कश्मीरी अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखा और जब हकीकी फुटेज और खबरें ट्विटर पर शेयर की गई तो पूरी दुनिया से उनको तवज्जो मिली, जिस पर भारत इस कदर जलील हुआ कि अब बजाय वो कश्मीर में कर्फ्यू खत्म करने के मीडिया में ये मुहिम चला रहा है कि पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट्स सस्पेंड किए जाएं। मशहूर दिफाई तज्जिया निगार जैद हामिद और ARY के सीनियर एंकर अरशद शरीफ इस वक्त भारत की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं और उनका कसूर सिर्फ यह है कि वो कश्मीर की सच्चाई दुनिया को बता रहे हैं। मशहूर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मियां मतीन, फरहान विर्क, नबील चौधरी और बहुत सारे दीगर ऐसे हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ ट्विटर पर महाज खोल रखा है और भारत को जिच कर रखा है। और कई छोटे अकाउंट्स भारत की साइबर जारहियत का निशाना बन गए। फेसबुक पर मशहूर एंटी नून लीग पेज XPMLN सपोर्टर्स नाउ इन PTI जैसे पेजेस और trendspark.com जैसी वेबसाइट्स ने कश्मीर पर भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब किया। इसी जंग में इकबाल फुरकान और शाहिद खान जैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स का फेसबुक पेज भी जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने कश्मीर के मुतालिक वीडियोस को पब्लिश किया था। भारतीय मीडिया का इस पर यह मौकफ है कि मकबूजा कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है और लोग आर्टिकल 370 की मनसूखी पर खुश हैं। और इस पर अजीत दवल की एक वीडियो भी सामने आई जिसमें दिखाया गया कि पीछे सारी दुकानें बंद हैं और कुछ लोग बंद दुकानों के सामने चावल छोले बेच रहे थे। यानी इतने भोंडे तरीके से ये वीडियो बनाई गई और जब इस झूठ को बेनकाब किया गया तो इंडिया ने रोना शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है तो इतने दिनों से कर्फ्यू क्यों नाफिज है, इंटरनेट और मोबाइल की सर्विसेज क्यों बंद हैं, सहाफियों की नकलो हरकत क्यों महदूद है, 2 लाख मजीद फौज क्यों भेजी गई। इस वक्त कश्मीर में भारत की 9 लाख फौज डिप्लॉय है। यानी मुनाफकत और झूठ की इंतहा है। और जब हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने इन झूठों को बेनकाब किया तो भारतीय मीडिया ने रोना शुरू कर दिया और ट्विटर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और ये मुतालबा किया कि फलां लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दो। बेशर्मी की इंतहा है भारत की तरफ से। भारत हमारी अफवाज के साथ क्या जंग लड़ेगा, वो तो सोशल मीडिया के महाज पर ही जंग हार गया। बंदूक वालों से क्या लड़ेगा जो ट्वीट वालों के आगे ही घुटने टेक गया। ये वो कौम है जो पाकिस्तानी कबूतरों और कव्वों से डर जाती है। जरा सोचिए कि वो आलम क्या होगा जब हमारे शाहीन नई दिल्ली पर झपटेंगे। BJP के तर्जुमान TV रिपब्लिक ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एक भरपूर और मुनज़्ज़म मुहिम चलाई हुई है ताकि पाकिस्तान की इस आवाज को बंद किया जा सके और फिर जैसे चाहे वो कश्मीर में मुजालिम के पहाड़ तोड़े और उस पर कोई बोले ना। दूसरी तरफ हमारे सोशल मीडिया मुजाहिदीन जबरदस्त तरीके से भारत के इन तमाम होछे हथकंडों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी सेलिब्रिटीज
और अपोजिशन जमातों के बड़े बड़े अकाउंट्स और सोशल मीडिया टीमें इस मुहिम में बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी, बल्कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के महाज पर ना जीत सके। इसकी वजह सिर्फ यह है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर के सफारती महाज पर कामयाब हो जाता है तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जाएगा। और ये ऐसे घटिया और पस्त ज़हनियत के लोग हैं कि बुग़्ज़ इमरान खान में हर काम करेंगे, हत्ता कि पाकिस्तान की मुखालफत भी करेंगे। अगर ये लोग भी पाकिस्तान को अपना वतन समझकर हमारा साथ दे तो खुद सोच लीजिए कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया, जिसने अभी नामसाइद हालात में भी भारत को रोने पर मजबूर कर दिया, अगर ये टीमें भी हमारा साथ दें तो आप सोच सकते हैं कि अब तक हमने पूरी दुनिया को अपना हम आवाज बना लिया होता। भारत जो मर्जी कर ले, जो मर्जी होछे हथकंडे अपना ले, लेकिन इंशाअल्लाह हक की आवाज को नहीं दबा पाएगा। एक तरफ भारत की अरबों डॉलर्स की मीडिया इंडस्ट्री है और दूसरी तरफ हमारे 10,000 रुपए के चाइना के मोबाइलों के साथ लगे हुए एक्टिविस्ट। अभी तो इनके मुकाबले में चाइना के मोबाइल उतारे हैं, तो ये हाल है। जरा सोचिए जब गौरी, अब्दाली, शाहीन और नस्र जैसे मिसाइल लॉन्च करेंगे तो क्या हाल होगा। अभी तो ट्विटर से एक ट्वीट करने पर इतना हंगामा है, तो सोचिए जब JF थंडर और F-16 से बारूद गिरेगा तो क्या मंजर होगा।